देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों 25 दिसंबर को पूरा भारत में मनुस्मृति दहन दिवस मनाया गया। इसी 25 दिसंबर को कुछ विद्यार्थी अपने यूनिवर्सिटी में भी मनुस्मृति दहन दिवस मना रहे थे। लेकिन इसी मनुस्मृति दिवस को साथियों मनाने के कारण इसी वजह से जो है इस समय 13 विद्यार्थी जेल के सलाखों में है, न्यायिक हिरासत में है और थाना प्रभारी, डीएसपी, एसपी रैंक के अधिकारी ये धमकी दे रहा है कि इन 13 विद्यार्थियों को छोड़ूंगा नहीं, कठोर से कठोर सजा दिला के ही दम लूंगा। क्या मनुस्मृति को जलाना अपराध है? और जब मनुस्मृति को जलाना अपराध है तो फिर इतना दिन से मनुस्मृति दहन दिवस मनाया जा रहा है, आज तक किसी को औकात और ये हिम्मत क्यों नहीं हुआ कि गिरफ्तार कर ले? बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जब मनुस्मृति को 1927 में जलाया, तब से लेकर आज तक मनुस्मृति दहन दिवस मनाया जा रहा है और पूरा धूमधाम से मनाया जाता है। आज तक मनुस्मृति को जो जलाना कोई अपराध नहीं था, ऑफेंस नहीं था। आज क्या यूनिवर्सिटी में मनुस्मृति को जला दिया तो यह अपराध हो गया? और ये मनुवादी लोग कह रहे हैं कि पवित्र ग्रंथ था इसलिए जो है हम उन लोगों को गिरफ्तार कर लिए, क्योंकि हमारा पवित्र ग्रंथ को जला रहे थे। ये लोग जलाया भी नहीं, उससे पहले गिरफ्तार कर लिया और खूब पीटा भी गया है। साथियों, क्या भारत के संविधान में मनुस्मृति को जलाने को लेकर प्रोविजन प्रावधान है या नहीं है, यह साथियों आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो अब मैं पहले बता देता हूं कि मनुस्मृति को जलाने को लेकर प्रावधान भारत के संविधान में है। और जब भारत के संविधान में यह मनुस्मृति को जलाने को लेकर प्रावधान है तो फिर ये पुलिस वाले कैसे गिरफ्तार किया? अब साथियों, हमारे लोगों को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अब जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अपना संरक्षण पा सकते हैं, आज की इस वीडियो में यही जानेंगे। इसके साथ साथ अगर संविधान के किस आर्टिकल में मनुस्मृति को जलाने को लेकर प्रावधान किया है, ये सारा कुछ आज के इस वीडियो में साथियों चर्चा करेंगे। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से अंत जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। साथियों, चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए क्योंकि हम सब जानते हैं 25 दिसंबर को पूरा भारत में मनुस्मृति दहन दिवस मनाया गया। हर देहाती क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्र से लेकर छोटे छोटे कस्बे, छोटे छोटे गलियों, छोटे छोटे जो है नगरों से लेकर पूरा बड़े बड़े शहरों में भी जो है मनुस्मृति दहन दिवस 25 दिसंबर को मनाया। अब इसी दिन साथियों BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी जो है भगत सिंह छात्र मोर्चा के द्वारा, एक संगठन है, इस मोर्चा के द्वारा साथियों ऐलान किया गया कि 25 दिसंबर को हम लोग भी मनुस्मृति दहन दिवस मनाएंगे। अब इसी चीज को लेकर साथियों जब मनुस्मृति दहन दिवस मनाने को लेकर तैयारी कर रहे थे, तब जो है विद्यालय के कुछ जो कर्मचारी थे, सिक्योरिटी थे, गार्ड थे, उन लोगों ने इस चीज को हल्ला कर दिया कि धार्मिक ग्रंथ को जला रहा है। और इस चीज को लेकर साथियों विवाद बढ़ा और विवाद बढ़ने के बाद जो पुलिस प्रशासन जो है आया और फिर जो 13 विद्यार्थियों को गिरफ्तार करके ले गया। तो ये साथियों खूब ज्यादा इस समय जो है चर्चा का विषय बना हुआ, खूब ज्यादा अभी ये कंट्रोवर्सी भी विषय बन चुका है। अब साथियों थोड़ा मामला पूरा हम समझाते हैं। BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यहाँ के जो भगत सिंह छात्र मोर्चा के कुछ विद्यार्थी, जिसमें साथियों 25 विद्यार्थी थे। कितना विद्यार्थी? 25 विद्यार्थी। ये 25 विद्यार्थी लोग ऐलान किया कि भैया हम लोग भी 25 दिसंबर को क्या करेंगे, मनुस्मृति दहन दिवस मनाएंगे, क्योंकि 25 दिसंबर को पूरा भारत में मनुस्मृति दहन दिवस मनाया जाता है। क्यों नहीं मनाएगा? क्योंकि वह काला ग्रंथ है भाई, काला कानून है जो देश के मूल निवासियों को सारे हक अधिकार से वंचित किया, महिलाओं को शोषण, अत्याचार भरा गंदे गंदे चीजों का उल्लेख किया। तो इसी चीज को लेकर साथियों वहां पर जो मनुस्मृति दहन दिवस मनाने को लेकर 25 दिसंबर को 25 लोग शामिल हुए थे, इकट्ठा हुए थे रात्रि के समय, और मनुस्मृति का प्रति को जलाने को लेकर तैयारी चल ही रहा था। मनुस्मृति जलाया भी नहीं था, जिसमें से कुछ लड़कियां भी शामिल थे 25 में से। अब साथियों जब मनुस्मृति को जलाने को लेकर चर्चा हो रहे थे, अब इसी को लेकर कुछ जानकारी जो है कुछ लोगों को पता चल गया कि ये लोग मनुस्मृति का जो है प्रति जलाने वाला है, वहां के गार्ड लोगों को। और ये सूचना दे दिया वहां के प्रिंसिपल को, वहां के प्रोफेसर लोग जो अधिकारी लोग थे उनको इस चीज के बारे में जानकारी दे दिया। जब ये जानकारी दिया गया साथियों, तब हुआ क्या, पुलिस आ गया तुरंत। इसके बाद झड़प हो गया। हमारे जो विद्यार्थी लोग थे मनुस्मृति दहन दिवस मनाना चाहते, वो लोग आंदोलन में उतर गए। लेकिन इसी को लेकर साथियों अब पुलिस लोग क्या किया, लाठी चार्ज कर दिया। अब यह लाठी चार्ज जब कर दिया तो फिर यह मामला पूरा बढ़ गया। और मामला जब बढ़ा तो हमारे जो है 13 विद्यार्थियों को क्या कर लिया गया,
गिरफ्तार कर लिया। 13 छात्रा लोग को भी गिरफ्तार कर लिया, जिसमें साथियों 10 लड़के को गिरफ्तार कर लिया और 3 लड़की को गिरफ्तार कर लिया और 12 जो है उन 12 लोगों को और गिरफ्तार करने का तैयारी कर रहे हैं ये पुलिस लोग, और धमकी देता है कि किसी भी हालत में इन लोगों को नहीं छोड़ेंगे, कठोर से कठोर सजा देंगे। अब मैं आपको बताता हूं साथियों, क्या भारत के संविधान में मनुस्मृति को जलाना अपराध है क्या? तो बिल्कुल भी नहीं है साथियों। मनुस्मृति को जलाना भारत के संविधान में कहीं भी है अगर कहीं अपराध नहीं बताया गया, यानी मनुस्मृति को जलाने का अधिकार है हम लोगों को। क्योंकि आर्टिकल 13 में क्या उल्लेख है मैं आपको बताता हूं। आर्टिकल 13 में साथियों कहा गया है, आर्टिकल 13 में यह उल्लेख है, यह प्रावधान है कि भारत के अंदर कोई ऐसा किताब, कोई ऐसा ग्रंथ, कोई ऐसा विधि नहीं रहेगा जो किसी का मौलिक अधिकार वर्तमान समय का छीन रहा हो, या सरकार को ऐसा विधि नहीं बनाएगा जो किसी का मौलिक अधिकार को छीनता हो। अब बताइए, ये जो मनुस्मृति है, ये मनुस्मृति में जितने सारे जो है हमारे महिलाओं के बारे में, देश के जो मूल निवासी SC ST OBC इन लोगों के जो हक अधिकार है, इन हक अधिकार को पूरा फंडामेंटल राइट्स को पूरी तरीके से जो छीनने का प्रावधान किया हुआ है मनुस्मृति में, क्या हुआ था कि नहीं, जो कि काफी ज्यादा लंबे समय से जो है हजारों साल से जो हमारे लोगों को गुलाम बनाया, उसी मनुस्मृति के तहत सारे फंडामेंटल राइट्स को हमारे छीन लिए गए थे। तो वो सारा कुछ साथियों फंडामेंटल राइट्स का विरोधाभास था, उल्टा था। तो वो भी कानून को क्या है, बेंड करने का यह अधिकार आर्टिकल 13 देता है। आर्टिकल 13 क्या कहता है कि कोई भी ऐसा विधि नहीं रहेगा जो वर्तमान समय का मौलिक अधिकार हम लोग का छीनता हो, और ये सारा मौलिक अधिकार जो है मनुस्मृति छीन रहा था। इसलिए आर्टिकल 13 में कहा कि सभी लोगों को यह अधिकार है कि उस जो है ग्रंथ को जला दो, फाड़ दो, बेंड कर दो। बताइए, जो मनुस्मृति ग्रंथ है, जो ये लोग कहता है पवित्र ग्रंथ है, वो तो सारे लोगों को फंडामेंटल राइट छीन के रखा था भाई। महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं, हमारे लोगों को सारे हक अधिकार से वंचित रखे गए थे। तो वो जो मनुस्मृति ग्रंथ है वो हमारा फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रहा था, और ऐसा अगर उल्लंघन कर रहा है तो उस ग्रंथ को खत्म करने का अधिकार आर्टिकल 13 देता है। तो आर्टिकल 13 के तहत साथियों हम सभी को यह अधिकार है कि हम लोग जो उस मनुस्मृति ग्रंथ को जला सकते हैं, लेकिन फिर भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और उन लोगों का कहना नहीं, मेरा ये मनुस्मृति ग्रंथ जो है मेरा धार्मिक पवित्र ग्रंथ है। कैसे ग्रंथ है धार्मिक पवित्र ग्रंथ? जब सभी लोगों को अत्याचार किया, शोषण किया, उतना ही पवित्र था तो क्यों बेड हो गया? मनुस्मृति क्यों खत्म हो गया? पूरा देश तो उसी से चला रहे थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने क्यों जला दिया? सारा घटिया ग्रंथ को जलाया गया, घटिया ग्रंथ है, और वो घटिया ग्रंथ को बाबा साहब अम्बेडकर ने जलाया, जिसके अवसर पर हम सभी लोग मनाते हैं। और ये ग्रंथ को जलाने का अधिकार आर्टिकल 13 देता है। अगर ये ग्रंथ को जला रहे थे और फिर भी पुलिस गिरफ्तार कर लिया, और फिर भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया, तो ये साथियों हम लोगों का मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ। और सभी विद्यार्थियों को जो है अब आर्टिकल 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है। ये भारत के संविधान का आर्टिकल 32 कहता है, प्रोविजन है भारत के संविधान में कि जब भी हमारा मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा तो हम लोग जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। और इस प्रकार से गिरफ्तार करना भी ये मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, क्योंकि आर्टिकल 13 का उल्लंघन क्या है पुलिस वाले, क्योंकि आर्टिकल 13 के तहत हम लोग को अधिकार देता है उस ग्रंथ को जलाने का। बस साथियों, इस विषय पर आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।